हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज शाम 4 बजे हम निकले हैं वाराणसी से चित्रकूट दर्शन करने के लिए। और बहुत काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सद्गुरु आश्रम के नेत्र चिकित्सालय के गेस्ट हाउस में हम अपना यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमने रात में स्टे किया, फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही हम लोग उठ के तैयार हो गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाने के लिए। और इसी गेस्ट हाउस में भागवत कथा का आयोजन भी किया गया था। इसको सुनने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ भागवत कथा भी चल रही थी और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए दर्शन करने के लिए हम जल्दी ही निकल पड़े यहाँ से। और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा और सुकून भरा था, काफ़ी शांत और चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ गरीबों का इलाज फ्री में किया जाता है और बहुत सारे यहाँ लगभग 120 डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पे चिकित्सा सुविधा दी जाती है। और इसी प्रांगण में ही जलपान गृह भी है। हम लोगों को काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा पहले हम कुछ खा लेते हैं या ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि काफ़ी धूप हो गई थी। इसीलिए हम दर्शन करने के पहले हमने सोचा पहले यहीं पे जो जलपान गृह है यहीं से हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए राम घाट पर। और राम घाट सर्व प्रमुख स्थान है चित्रकूट का, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। और चित्रकूट के साथ कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। और ये वही चित्रकूट है जहाँ पर भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास का 11.5 वर्ष उन्होंने इसी चित्रकूट में बिताया था। और ये वही राम घाट है जहाँ पर तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने प्रकट होकर दर्शन दिया था। जब तुलसीदास जी उनको पहचान नहीं पाए थे, तो भगवान हनुमान जी ने उनको तोते के रूप में आकर कान में कह दिया था कि चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो इसी को सुनकर ही प्रभु को तुरंत तुलसीदास जी पहचान गए थे। और यहाँ पे कई सारी आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, दर्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी आकर्षक तरीके से यहाँ नौका विहार दिख जाएंगे आपको, नौकाएं, और आप नौका विहार कर सकते हैं। नौका विहार करते हुए आप कई सारे घाटों और मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ आपको दिया बाती करने के लिए भी फूल और दिए वगैरह यही नौका में ही आपको मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ पे पूजन अपना कर सकते हैं। और काफ़ी सुंदर दर्शन आप इस नौका के माध्यम से ही कर सकते हैं। और काशी की तुलना में यहाँ की नौकाएं काफ़ी आकर्षक दिखती हैं, क्योंकि यहाँ की नौकाएं फूलों से सजी धजी और काफ़ी लाइटिंग की हुई रहती है। और शाम को जब लाइटिंग जगमग जगमग इसमें करती है नौका में, तो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। मंदाकिनी के तट पे शाम को यहाँ पे बहुत अच्छी आरती होती है माँ मंदाकिनी की। इसको देखने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी शोभा देखते ही बनती है।
रामघाट में नौका विहार और दर्शन करने के बाद हम चले गए हनुमान धारा, जो कि 600 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आता है इसका मंदिर और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए यहाँ पे आपको रोपवे द्वारा 150 रुपये में रोपवे से आप जा सकते हैं, या तो बोलेरो से भी जा सकते हैं। और इसके ऊपर ही सीता रसोई भी है। और यहाँ पे प्रचलित है कि माता सीता ने अपने वनवास काल में 5 ऋषियों को यहाँ पे भोजन करवाया था। तो 5 ऋषियों की मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है, जो आपको देखने को मिल जाएगी। और माता सीता की रसोई भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सीता रसोई से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से चले गए गुप्त गोदावरी, जो कि 20-25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और एक सकरी सी गुफा से होते हुए इस गुफा में आप प्रवेश कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी सी गुफा है। इसके अंदर गोदावरी नदी गुप्त रूप से बहती है। और 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वर्षा के दिनों में इसी गुफा में निवास किया करते थे। यहाँ पे राम दरबार भी है, जहाँ प्रभु श्री राम संत जनों और ऋषि मुनियों के साथ मंत्रणा किया करते थे। यहाँ पे एक कुंड है गोदावरी जी की, जो ये यहाँ पे माता सीता स्नान किया करती थी और यहाँ भगवान शिव की पूजा भी किया करती थी। तो ये था हमारा चित्रकूट का ट्रिप। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।